हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है दहेज या देखभाल। बड़ी बहू के गृह प्रवेश पर जहां आसपास की सभी महिलाएं और रिश्तेदार मंगल गीत गा रहे थे, वहीं शालिनी जी अर्थात बड़ी बहू ममता की सास एक कोने में मुंह बनाकर बैठी थी। उन्होंने बहुत उम्मीद लगाई थी कि जब उनके बेटे मोहित की शादी होगी तो उसे बहुत सारा दहेज मिलेगा, मगर ममता दहेज में ऐसा कुछ नहीं लाई थी। हालांकि शालिनी जी का बेटा मोहित ना तो कोई काम करता था और ना ही कमाता था, वह तो बस सारा दिन आवारागर्दी में ही निकाल देता था और ऊपर से शराबी और जुआरी भी था। मगर उन्हें अपने बेटे की कमी नहीं दिख रही थी। उन्हें तो बस ममता के दहेज न लाने का दुख हो रहा था। शालिनी जी के दो बेटे और थे, सूरज और प्रकाश। सूरज और प्रकाश अपने बड़े भाई मोहित की तरह शराबी और जुआरी तो नहीं थे, मगर थोड़ा बहुत कमा लेते थे, जिसके कारण उनके घर में मोहित से ज्यादा इज्जत थी। ममता एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, मगर गरीब घराने की होने के कारण उसके पिताजी ने दहेज नहीं दिया था, जिसके ताने उसे दिन प्रतिदिन शालिनी जी से सुनने पड़ते थे। अगर उसका पति मोहित कुछ कमाता तो उसकी भी घर में इज्जत होती, मगर मोहित कुछ नहीं कमाता था, इसीलिए ना तो कभी ममता की इज्जत की गई और ना ही कभी मोहित की। शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे और ममता अब एक छोटी सी बच्ची की मां भी बन चुकी थी, मगर परिस्थिति वैसी की वैसी ही थी। बच्चा होने के बाद भी मोहित को अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था। मोहित दिन भर घर से बाहर रहता और घर में रहकर ममता को ताने सुनने पड़ते। ममता पूरी लगन से सास की सेवा करती और बड़ी बहन की तरह अपने दोनों देवरों सूरज और प्रकाश का ख्याल रखती। पर फिर भी सास और देवर ममता की किसी न किसी बात में कमी निकाल ही देते थे। अब समय के साथ ममता की तबीयत खराब रहने लगी, फिर भी उसने अपने काम में कोई कमी न होने दी। अब भी वह दिन रात उसी लगन के साथ घर के काम में लगी रहती। ममता ने मोहित को कई बार समझाया, मगर मोहित 2-4 दिन काम करता, फिर वही आवारागर्दी में लग जाता। ममता के दोनों देवरों का रिश्ता तय हो चुका था और लड़कियां भी बड़े घराने की थी, जिससे कि शालिनी जी को बहुत सारा दहेज मिलने वाला था। ममता भी खुश थी कि चलो देवरों का घर भी बस जाएगा और उसे भी सहारा मिल जाएगा। बीमारी में भी ममता दिन रात काम में लगी हुई थी, मगर उसकी किसी को फिक्र ही नहीं थी। बीमार शरीर के साथ भी ममता शादी वाले दिन पूरी लगन से काम में लगी हुई थी। ममता कपड़े धो रही थी कि अचानक बेटी रोने लगी। जैसे ही ममता भागकर बेटी के पास जाने लगी, ममता का पैर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। ममता दर्द से चिल्ला उठी, मगर सास ने ना तो खुद ममता की मदद की और ना ही शादी में आए रिश्तेदारों को मदद करने दी। सास ने इसे ममता का बहाना बनाकर ममता को वहीं उसी हाल पर छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से ममता अपने कमरे में गई। ममता को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखें मोहित को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह केवल मोहित से ही मदद मांग सकती थी। मगर मोहित आज फिर हमेशा की तरह शराब के नशे में धुत था। उसे कोई खबर नहीं थी कि ममता के साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब मोहित को होश आया तो उसने देखा कि ममता का पैर सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया है। उसने ममता के पैर पर मलहम लगाई, मगर कोई फायदा न हुआ। जब मोहित ने ममता को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपनी मां से पैसे मांगे तो शालिनी जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और मोहित को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अब वह मोहित को कोई पैसा नहीं दे पाएगी, क्योंकि सूरज और प्रकाश की शादी होने से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। नई बहुओं के आते ही शालिनी जी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने मोहित और ममता को घर से निकाल दिया। मोहित ने बहुत विनती की कि अभी ममता की तबीयत ठीक नहीं है, हमें कुछ दिन का समय दो, मगर शालिनी जी ने उनकी एक ना सुनी। ममता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी सी बच्ची, ना कोई आय का साधन और ना ही रहने को घर, और ऊपर से पैर में चोट। ममता के मायके वालों की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह ममता को सहयोग कर सके, मगर ममता के पापा का गांव में एक पुराना मकान पड़ा था। ममता और मोहित ने वहीं जाना उचित समझा। गांव में ममता को एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी और मोहित भी उसी स्कूल के बच्चों को गाड़ी से लाने ले जाने का काम करने लगा।
शहर से दूर आने के कारण मोहित के साथ के सभी साथी वहीं छूट गए थे, जिसके कारण मोहित के व्यवहार में भी परिवर्तन आया था। अब वह पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया था। मोहित समझ गया था कि मुसीबत के समय कोई किसी का साथ नहीं देता, इंसान को खुद ही खुद के लिए लड़ना पड़ता है। 6 महीने के भीतर ही मोहित और ममता ने अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब ममता अपने आत्मसम्मान के लिए अपने पिताजी को घर का किराया देने लगी। इधर शालिनी जी के साथ उनकी नई बहुएं और दोनों बेटे सूरज और प्रकाश दुर्व्यवहार करने लगे। बहुएं अपनी दहेज की ऐंठ शालिनी जी को दिखाती तो सूरज और प्रकाश भी अपनी कमाई में से एक पैसा ना देते। अब शालिनी जी को ममता की याद आने लगी। बेचारी दिन रात काम में लगी रहती थी और मेरे इतने तानों के बाद भी मेरी सेवा करना नहीं छोड़ती थी। शालिनी जी अब बीमार रहने लगी, मगर दोनों बहुओं और बेटों को उनकी कोई फिक्र ना थी। ना तो कोई उन्हें दवाई दिलाता और ना ही कोई उनका हालचाल पूछता। शालिनी जी की स्थिति एक नौकरानी की तरह हो गई थी। दिन भर काम में लगी रहती और रात को भूखी ही सो जाती। जब ममता और मोहित को पता चला कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और दोनों भाई भी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो ममता ने ही मोहित पर जोर दिया कि वह जाकर माँ जी को यहाँ ले आए। आत्मग्लानि से भरी शालिनी जी आते ही ममता को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और ममता से अपने किए गए कुकर्मों की माफी मांगने लगी। मगर ममता ने शालिनी जी के पैर छूकर उन्हें सब कुछ भूल जाने को कहा। आज शालिनी जी को एहसास हो गया था कि बहू से दहेज नहीं, देखभाल की उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।